देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा। उत्तर भारत में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिसकी वजह से किनारे के इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। गांव के गांव टापू बन चुके हैं। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप। उफनती नदियों का कोहराम। गांव, मोहल्ले, स्कूल डूबे। सैलाब में फंसी जिंदगियां। जल प्रलय के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का भयानक असर दिखने लगा है। नदी के किनारे इलाके डूबे नजर आ रहे हैं, तो गांव के गांव टापू बन चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बाढ़ से लोग खौफ में आ चुके हैं। बिल्डिंग के चारों ओर बहता तेज पानी और इस पर फंसी 11 जिंदगियां। इन जिंदगियों को बचाने के लिए चल रही है जद्दोजहद। मध्य प्रदेश के रीवा के सगरा थाना इलाके में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से फैला कि किशन नाले में अचानक बाढ़ आ गई और वहां बन रहे एक अस्पताल में काम कर रहे मजदूर फंस गए। सामने खौफनाक लहरें थीं, लिहाजा इन मजदूरों ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जाकर शरण ले ली। इस बीच मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बगैर वक्त गंवाए सभी मजदूरों को नाव के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एमपी के रीवा से बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बाद टोंक नदी की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसका असर किनारे बसे गांव में दिखने लगा है। सामने आई एक तस्वीर में एक गांव टापू बना नजर आया। इस गांव में 20 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे नजर आए। बिहार के छपरा के सबलपुर गांव में गंगा और गंडक नदियों ने एक साथ तबाही मचा दी। बद्री घाट पर गंगा का तेज कटाव शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में कई घर नदी में समा गए। कटते हुए नदी के किनारे बहते मकान लोग बेबस निगाहों से देख रहे थे। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके का हाल देखिए। मोहल्ले और गलियों में सैलाब बहता दिखाई दिया और इस सैलाब में वहां खड़ी कार और मोटरसाइकिलें सब डूबी नजर आईं। अब जरा सड़कों का हाल देखिए। पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई उफनती दरिया हो। देखकर हर कोई खौफ में है। अब जरा बाढ़ के प्रकोप की ये तस्वीरें देखिए। गलियों में पानी का प्रवाह इस कदर था कि लोग उससे जूझते नजर आए। कोटा के रामगंज मंडी में भारी बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मकान, दुकान, एटीएम सभी जगहों पर बाढ़ का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के बीच एक जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर सामने आई। धंधेरा नदी उफान पर है, लेकिन इस बाढ़ के बीच कुछ युवक जानलेवा धंधा करते दिखाई दिए। आरोप है कि कुछ युवक पैसे लेकर मोटरसाइकिलों को लादकर एक पार से दूसरे पार ले जा रहे हैं। अगर जरा सी चूक हो जाए तो ये लोग पल भर में काल के गाल में समा सकते हैं। राजस्थान के अलवर से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। भारी बारिश ने सरकारी स्कूल को तालाब में बदल दिया। बारिश का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि स्कूल का मैदान, बरामदे और क्लासरूम तक सब जलमग्न हो गए। क्लासरूम में घुटनों तक पानी भर गया। पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई। छात्र छात्राएं और शिक्षक घंटों तक फंसे रहे। कर्नाटक के मंगलुरु में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। वहां भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कई जगह पेड़ गिर गए और कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए, राजस्थान में भी बरसात का मंजर जारी है। आज सबसे ज्यादा बारिश अजमेर जिले और राजसमंद में हुई, जहां से कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। ये तस्वीरें 3 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए कि हादसा कितना ज़्यादा इस वक्त भयानक बना हुआ है। पहली तस्वीर देखिए, किस तरीके से कुंभलगढ़ पानी में फंसे बच्चों को बचाया गया। बताया जा रहा था वैन में बच्चे सवार थे और इसी दौरान तेज़ बहाव आ गया और इसकी वजह से सभी बच्चे फंस गए थे। हालांकि अभी सभी सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ पुष्कर से है किस तरीके से सड़कें जो हैं वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। जो वाहन हैं
वो तैर रहे हैं, आप नाव की तरह तैर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पुष्कर में किस कदर बारिश हो रही है। केलवाड़ा से अगली तरफ सड़क पर सैलाब जैसा मंजर है। भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित है। अब बात पाकिस्तान की, जहां पंजाब में मानसून की भारी बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते बीते 24 घंटे में 63 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 300 लोग घायल हैं। पाकिस्तान में जून के अंत में से अब तक मरने वालों की संख्या लगभग 160 के आसपास हो चुकी है, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा भयावह वहां पर बने हुए हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उफान पर नदी नाले आ चुके हैं पाकिस्तान में। तेज बहाव में गाड़ियां बहने लगी हैं, नाव की तरह तैरती हुई नजर आ रही हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। पानी में कई गाड़ियां डूब चुकी हैं। शहर अब टापू बनते हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से समंदर में तब्दील हो गई। बाढ़ बारिश से तबाह हो रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जिंदगी पर भारी पड़ रहा सैलाब। एक दिन में बारिश से 63 लोगों की मौत। पाकिस्तान में इस साल भी मॉनसून कहर बनकर टूटा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। बीते 24 घंटों में 63 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 300 लोग घायल हुए हैं। देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 159 हो गई है। पानी का रौद्र रूप ऐसा है कि घरों की छतें गिर गई हैं, डैम टूट गए हैं और सड़कें दरिया बन गई। सरकार ने कई इलाकों में आपातकाल लागू कर दिया है, जबकि 15,000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स और 800 नावें हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तानी पंजाब के कई इलाकों में इमरजेंसी लागू। इस्लामाबाद में भारी बारिश की चेतावनी। पाकिस्तान के कई शहर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे समुद्र में डूब गए हो। सड़कों पर गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिख रही हैं। लोग घर की छतों पर कैद हैं और दुकानों से लेकर मकानों तक में पानी भर चुका है। पानी के तेज बहाव ने घर, दुकान, गाड़ी कुछ भी नहीं छोड़ा। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही लाहौर, फैसलाबाद, ओकारा, साहिवाल और पाकपत्तन जैसे शहरों में देखने को मिली। लाहौर में इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीबीआई जयपुर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि दलाल सहित इंस्पेक्टर को ट्रैप किया गया है। जानकारी है कि दलाल को 3 लाख की राशि के साथ ट्रैप किया गया है। तो देखिए, दलाल सहित उज्जैन के नारकोटिक्स विभाग नीमच के इंस्पेक्टर को ट्रैप किया गया। 3 लाख की राशि के साथ इसे दबोचा गया है। दलाल के मार्फत सीआई महेंद्र चौधरी ने रिश्वत मांगी थी, ऐसी जानकारी है। सीआई की तरफ से रिश्वत मांगी गई थी। दलाल के जरिए मार्च 2025 में नारकोटिक्स विभाग ने लावारिस गाड़ी से लगभग 400 किलो डोडा चूरा पकड़ा था। अफीम किसान को झूठे केस में फंसाने के नाम पर ये 1 करोड़ की जो रिश्वत है वो मांगी गई थी। 53 लाख में तब जाके सौदा फिक्स हुआ था। बताया जा रहा है कि पहले भी 44 लाख ले चुका है आरोपी इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी। शेष राशि यानी कि जो 9 लाख की बची थी उसकी डिमांड फिर से की गई थी। 3 लाख की रिश्वत लेते हुए दलाल को सांगरिया गांव में धर दबोचा गया। दलाल से पूछताछ के बाद उज्जैन से इंस्पेक्टर सीबीआई के हत्थे चढ़ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दलाल भी गिरफ्तार हो चुका है और वो इंस्पेक्टर भी जिसने रिश्वत मांगी थी, पूरी जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। जी देखिए, सीबीआई जो जयपुर है उनको अफीम काश्तकार जो पीड़ित काश्तकार था उन्होंने वहां पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि मार्च 2025 जो गत मार्च ही है, वहां जो नीमच का इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी, उसने सांगरिया, चित्तौड़गढ़ जिले का जो गांव है सांगरिया, वहां पर 400 किलो एक वाहन से डोडा चूरा बरामद किया था। इसके बाद से लगातार जो है इंस्पेक्टर जो है वो झूठे केस में किसान को फंसाने के लिए की मांग की थी, जिसके बाद 53 लाख रुपए में जो है वो सौदा तय हुआ। पूर्व में जो आरोपी है उसने दलाल के मार्फत जो है 44 लाख रुपए ले लिए थे और उसके बाद 9 लाख रुपए जो कैश थे उसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। जिसके बाद सीबीआई को किसान ने जो है वो शिकायत करी। उसके बाद ट्रैप का आयोजन किया गया
सीबीआई जयपुर की टीम ने सांगरिया से दलाल को 3 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर जो है महेंद्र चौधरी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी पीयूष, क्या लंबे समय से टीम इसकी तलाश कर रही थी, अब जाके सफलता मिली है? जी देखिए, क्योंकि मामला जो था वो 1 करोड़ की रिश्वत का था। मार्च में जब गाड़ी लगातार जो रिश्वत की मांग की गई है, जिसमें पीड़ित काश्तकार ने झूठे केस प्रकरण में न फंस जाए इस पर डर से पूर्व में जो है 44 लाख रुपए दे दिए गए थे और 53 लाख रुपए में जो सौदा हुआ था, कहीं ना कहीं लंबे समय से जो किसान है वो पीड़ित था और उसके बाद सीबीआई को उसने शिकायत करी और सीबीआई ने एक्शन मोड पे आते हुए पूरी जांच करी और दलाल को जो है 9 लाख की रिश्वत के जो देनी थी उसमें 3 लाख की शेष रिश्वत थी। हालांकि 9 लाख की रिश्वत के लिए भी जो है वो इंस्पेक्टर दबाव बना रहा था, क्योंकि लंबे समय से 9 लाख की रिश्वत की जो शेष राशि थी उसके लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसके बाद उसने सीबीआई को शिकायत करी और जो सांगरिया गांव है वहां पर पुनः दलाल द्वारा इस जो किसान है उससे 3 लाख रुपए की रिश्वत के लेते समय सीबीआई की टीम ने उसे दलाल को धर दबोचा और दलाल से पूछताछ के सामने आया कि इंस्पेक्टर ने इस तरह की मांग की थी, जिसके बाद ये पूरा जो है प्रकरण का खुलासा किया क्या गया लगता है है। पीयूष, आगे भी